हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के सेशन में पूरा समय मुझे आपका पूर्ण ध्यान चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन से, जिसका नाम है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस यानी कि वो जो चल रही है, चालू है। 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। जब भी हम कोई भी वाक्य बनाते हैं और बोलते हैं, तब हम किसी वक्त की बात कर रहे होते हैं। या तो मैं भूतकाल के किसी समय की बात कर रहा हूं तो वाक्य पास्ट हो गया, मैं वर्तमान के किसी समय की बात कर रहा हूं तो प्रेजेंट है, और भविष्य के किसी समय की बात कर रहा हूं तो फ्यूचर है। भूतकाल के जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, उस समय जो क्रिया चल रही होती है वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस। वर्तमान में जब मैं बात कर रहा हूं, उस बात करते समय जो क्रिया चल रही होती है वो होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और भविष्य में जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, उस समय पर जो क्रिया चल रही होगी वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए पावर वर्ड 1 प्लस एक्शन वर्ड आईएनजी रूप में लेना होता है। अगर पावर वर्ड 1 पास्ट है तो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस, अगर पावर वर्ड 1 प्रेजेंट है तो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और अगर पावर वर्ड 1 फ्यूचर है यानी विल बी तो वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस यानी पावर वर्ड 1 प्लस एक्शन वर्ड आईएनजी। पावर वर्ड 1 पास्ट तो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस, पावर वर्ड 1 प्रेजेंट तो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और पावर वर्ड 1 फ्यूचर तो वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस। जब हम हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बनाते हैं, तब हिंदी वाक्य का काल पहचानना भी उतना ही जरूरी है। तो कैसे हम ये जाने कि जो हिंदी वाक्य को मुझे अंग्रेजी में लिखना है उसका कौन सा कंटिन्यूअस टेंस है? तो ध्यान से सुनिए क्या नियम है। अगर आपका हिंदी वाक्य कंटिन्यूअस में है तो उसका आखिरी शब्द, उस वाक्य का आखिरी शब्द है, था या होगा, इन तीनों में से एक है। और इन तीनों शब्दों के पहले जो वाक्य में शब्द है वो होंगे क्रिया दर्शाने वाला शब्द, और उसके बाद रहा। खा रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे थे, पढ़ा रहे थे, पी रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ध्यान देना है, अगर आपके हिंदी वाक्य का आखिरी शब्द है, था या होगा, इन तीनों में से कोई भी एक है, और उसके पहले जो शब्द आए हैं उनका स्ट्रक्चर इस प्रकार है: एक्शन वर्ड क्रिया दर्शाने वाला शब्द अधिक रहा, तो वो वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में है। क्रिया दर्शाने वाला शब्द अधिक रहा, अधिक है, इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्रिया दर्शाने वाला शब्द अधिक रहा, अधिक था, पास्ट कंटिन्यूअस। क्रिया दर्शाने वाला शब्द अधिक रहा, अधिक होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। हिंदी वाक्य देखते से ही उस वाक्य का काल पहचानने आना चाहिए, क्योंकि अगर हमने काल सही पहचाना, तब जब हम उसका अंग्रेजी में वाक्य बनाएंगे तब हम सही शब्दों को चुनेंगे। कंटिन्यूअस टेंस में पावर वर्ड 1 अधिक एक्शन वर्ड आईएनजी। तो ये है कंटिन्यूअस टेंस। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।